हर एक मतलब हर 1-2 साल में मेरा एक फेवरेट स्टॉक होता था, फिर उसी को ट्रेड करते थे। जैसे एक टाइम पे जब .com बबल वाला जो काम चल रहा था 98-99 में, तब मेरा फेवरेट स्टॉक जी लिमिटेड था। वो कुछ 300 रुपए से लेके 7,000 हो गया, और फिर वो स्प्लिट बोनस और वो सब अलग है, बट तब वो चल रहा था। उसके बाद मेरा फेवरेट था आईटीसी, उसके बाद मेरा फेवरेट था हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, भी एक टाइम पे मेरा फेवरेट था जब HFCL, यस। जब वो .com बबल था। तो वो स्टॉक बदलते गए, बट मेरा ऐसा मकसद था एक या दो स्टॉक को अगर अच्छे से ध्यान से ट्रेड करो और फोकस करके करो, तो आप उसमें से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। और जो अभी भी मैं इस टाइम पे भी यही कर रहा हूँ, मेरे पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पोजीशंस होती है, बस उसी पे फोकस करता हूँ। और कभी कभी बैंक निफ्टी में अगर अच्छा मौका मिलता है तो कैश में पोर्टफोलियो बन सकता है बड़ा, एक 25-50 स्टॉक का, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स है। बट जब लेवरेज की बात आती है तो आपको फोकस्ड और कम स्टॉक्स पे ही ध्यान देना चाहिए। कौन से ऐसे स्टॉक है जो आपको लगता है, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको लगता है कि यहाँ से फ्यूचरिस्टिक है और आने वाले 10-15 साल तक लोग अगर उसे होल्ड करें तो एक अच्छी वेल्थ जनरेशन की जा सकती है? मैं स्टॉक के नाम नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ सेक्टर यस। और उसका पूछ रहा हूँ, सेंटिमेंट का किस तरफ रुझान रख रहे हैं? सो बेसिकली मैं ये एक जो नया चीज मैंने अभी रियलाइज किया इतने सालों में, कि जब मैंने ज्वाइन किया था तभी एक लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन था कि आप ये 10 साल के लिए रख लो, 20 साल के लिए रख लो, आपके बेटे की शादी हो जाएगी, बेटी का ये हो जाएगा। बट वो जो लॉन्ग टर्म डेफिनेशन अपने आप में बदल गया है, क्योंकि मार्केट इतना इनोवेटिव और डायनामिक हो चुका है कि 5 साल पहले जो ब्लू चिप था आज शायद नहीं रहे, और जो पहले स्मॉल चिप था आज ब्लू चिप बन जाए। सो आई वुड नॉट इवन टेक 5 ईयर बेट। 10-12-15 साल तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या होगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 12 महीने से लेके 24 महीने तक का व्यू ले सकता हूँ, और उसमें भी मुझे बार बार सेक्टर एनालिसिस करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। लास्ट ईयर फाइनेंस सेक्टर, ऑटो सेक्टर काफी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन ये साल अभी लास्ट जैसे हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे फार्मा सेक्टर चल रहा है। तो हमारा एक सिंपल अप्रोच है जो काफी लोग फॉलो करते हैं, कॉल टॉप डाउन अप्रोच। तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि अगर वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक है, फिर इंडियन मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, फिर उसके अंदर सेक्टर कौन से चल रहे हैं, तो सेक्टर का चार्ट देख सकते हो। जैसे आज की तारीख में, जैसे हम सितंबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फार्मा सेक्टर सबसे ऊपर है। तो फार्मा सेक्टर मेरा टॉप डाउन अप्रोच में टॉप सेक्टर आ गया। अब उसके अंदर टॉप स्टॉक्स कौन से होंगे, जैसे ग्लेनमार्क हो गया, या इप्का लेबोरेटरीज हो गया, या औरो फार्मा हो गया, सन फार्मा हो गया। बट यही चीज शायद 6 महीने बाद टॉप सेक्टर शायद कुछ और हो। ऑटो। जैसे 6-8 महीने पहले यस। ऑटो था, उसके पहले फाइनेंस बैंकिंग जी था। जी। तो वो मेरा अप्रोच वैसे रहता है। तो जहां जहां पे मतलब बोलते ना, सिंपल है, फॉलो द ट्रेंड। जो चल रहा है उसके अंदर ट्रेड करना है। मेरे को ऐसा समझो मीडिया सेक्टर नहीं चल रहा है, अरे 1 साल से नहीं चल रहा है, 2 साल से नहीं चल रहा है, तो मैं उसको खरीदता हूँ, वो माइंडसेट नहीं रखना है। जो चल रहा है उसके पीछे ही जाना है, और उसी के अंदर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की किताब में जो सबसे पहला चैप्टर और पहला लाइन लिखा होता है, इज दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब फॉलिंग नाइफ नहीं लेनी है और चलती बस में चढ़ना है। चलती गाड़ी चलती बस में चढ़ना है, और उसमें मौके बहुत मिलते हैं। कोई भी स्टॉक ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर यस। नहीं जा रहा है, बीच बीच में रिट्रेसमेंट्स देता है, डिप्स देता है, जहां पे आप उसको खरीद सकते हो। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी वी कैन फॉलो।